हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो रिफ्रैक्शन में से तो क्या होता है, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड द नॉर्मल। Whenever ray of light travels from denser to rarer, it moves away from the normal। तो एक दो केस यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फर्स्ट केस में सपोज ये वाला आपका रे ऑफ लाइट है जो कि डेंसर टू रेयर जा रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रहा है 0 डिग्री, 90 नहीं, कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर 0 डिग्री बना रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा 0 होगा, मतलब ये सीधा चला जाएगा रे ऑफ लाइट। सेकंड पॉइंट क्या है देखो, अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 0 था। अभी सेकंड केस में देखो सपोज एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट है कुछ एंगल पे, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे। कितना एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। तो अभी ये आपका रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, अभी फ्रॉम द नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना रहा है आर। अभी यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है एंड आर इज ग्रेटर देन क्या है आई है। कॉन्सेंट्रेट ऑन एंगल्स, राइट। पहले एंगल 0 था तो आर भी 0 है, एंगल आई नॉन जीरो है तो आर भी नॉन जीरो आ गया एंड आर इज ग्रेटर देन आई क्या होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, इंसिडेंट रे विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड द इंटरफेस। तो एज आई का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये तो हमेशा ट्रू है, आर तो आई से हमेशा ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो इंसिडेंट रे अगर इंटरफेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे भी इंटरफेस की तरफ शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले इंटरफेस पे कौन आएगा, आपका इंसिडेंट रे आएगा या रिफ्रैक्टेड रे आएगा। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टेड रे आने वाला है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पे आपका रिफ्रैक्टेड रे एमर्जेंट पैरेलल टू द इंटरफेस, राइट। तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, तो ये आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया 90 डिग्री। सो व्हेनेवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। क्या कहा जाता है उसे, क्रिटिकल एंगल। अभी इसके बाद क्या होगा देखो, अगर मैं अगेन एंगल आई का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे आर का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। एंड ये रिफ्रैक्टेड रे अभी कहाँ पे आएगा, इस मीडियम में, डेंसर मीडियम में आ जाएगा। तो देखो लास्ट डायग्राम में ये वाला आपका इंसिडेंट रे है एंड यहाँ पर आपको जो एंगल दिया गया है दिस एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आपका रे ऑफ लाइट किधर आ जाएगा, सेम मीडियम में आ जाएगा। सेम मीडियम में जब भी रे ऑफ लाइट आता है उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है उसे, रिफ्लेक्शन, राइट। तो एट अ पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, total ray of light gets reflected into the same medium. That's why this is called as total internal reflection, right? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। एंड अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लेस देन क्रिटिकल एंगल तो रिफ्रैक्शन, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंड जब आपका एंगल आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बाउंड्री पे ना यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन टू रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो रे होता है ना इसे कहा जाता है ग्रेजिंग एमर्जेंस। ये कैसा रे है, ग्रेजिंग एमर्जेंस रे, राइट। So whenever angle of incidence is equal to critical angle made by refracted ray with normal is 90 degree, right? तो अभी ये total internal reflection कब करेगा, किस कंडीशन पे करेगा, वो तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। सारा का सारा खेल किसका है, क्रिटिकल एंगल का। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्रैक्शन, इक्वल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल एंगल निकाल के लेना पड़ेगा, राइट। नाउ विल सॉल्व फॉर क्रिटिकल एंगल। तो क्या आएगा देखो, ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू डी है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेना म्यू आर है। नाउ विल फाइंड क्रिटिकल
एंगल। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एक बाउंड्री देगा आपको रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बीच का। तो क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा, देखो आर का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। अगर आप लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू डी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू आर है। तो ये क्या आएगा म्यू डी इंटू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू क्या आएगा साइन ऑफ 90 आ जाएगा। एंड ये साइन ऑफ 90 क्या होगा 1 होगा। तो साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी। तो ये थीटा सी का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाय म्यू डी। ये है आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। थीटा सी दैट इज क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर दैट इज म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया। अभी ये क्रिटिकल एंगल से क्या समझ में आ रहा है, देखो तुम्हें कि क्रिटिकल एंगल किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है। तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाय म्यू डी है। एंड म्यू आर म्यू डी मतलब क्या है, दोनों भी एक ऐसे पैरामीटर है जो मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थीटा सी भी किसको रिप्रेजेंट करेगा मीडियम को, मतलब पर्टिकुलर मीडियम के लिए थीटा सी का वैल्यू क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम, राइट। दोनों मीडियम कौन से दिए हैं तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल आएगा। उसके बाद देखो अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन क्या क्या है देखो। तो सबसे पहला कंडीशन है इसका, क्या है कंडीशन कि रे ऑफ लाइट, सबसे पहला कंडीशन क्या है, रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम, रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये पहला कंडीशन। रेयर टू डेंसर के लिए नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सिर्फ किसके लिए होने वाला है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। एंड सेकंड कंडीशन क्या है देखो, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। तो क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। एंड थीटा सी का वैल्यू क्या है, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी, राइट। चलो ले लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजुअली इंक्रीज देन refracted light bends away from the normal, right. At the angle of incidence is equal to critical angle, refracted ray becomes parallel to boundary. For angle of incidence less than critical angle, वहाँ पर क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा। and when angle of incidence is greater than critical angle, total lights gets reflected back into the same medium and this is called as total internal reflection। सही है। अच्छा क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या है, अगर मान लो डेफिनेशन पूछा गया तो क्या लिखोगे, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या होता है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रे ऑफ लाइट, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम एट विच refracted ray becomes parallel to boundary after refraction while moving from denser medium to rarer medium, right. So it is the angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree, right. चलो कोई डाउट इसके अंदर। अब इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें इस फॉर्मूला के ऊपर के बेसिक क्वेश्चंस। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया है क्वेश्चन, एक मिनट। चलो इजी क्वेश्चन से टफ की तरफ जाते हैं। क्या दिया गया है आपको, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम
for a medium whose refractive index is √2, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, राइट। चलो करो सॉल्व, फिर देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। चलो सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल होता है साइन इनवर्स बाय म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर। अभी इस क्वेश्चन में तो क्या दिया है कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो ये √2 है, तो और एक मीडियम कौन सा है? तो देखो मीडियम कितने चाहिए हमारे पास, दो, एक चाहिए डेंसर और एक चाहिए रेरर। तो अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो बाय डिफॉल्ट रेरर मीडियम कौन होगा, एयर होगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा माना जाता है, एयर माना जाता है। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेरर कितना 1 डिवाइड बाय √2, एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय √2 क्या होता है, 45 डिग्री होता है। क्या होता है यहाँ पर, 45 डिग्री होता है। तो ये आ गया आपका क्रिटिकल एंगल, फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल, आंसर फॉर क्रिटिकल एंगल कितना है, 45 डिग्री। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया है देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम whose refractive index is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, वो इजी बन जाएगा। whose critical angle is 30 डिग्री ले लो। कितना दिया आपको क्रिटिकल एंगल, 30 डिग्री दिया है। करें सॉल्व फिर हम लोग, देखना क्या क्या दिया है। हालांकि एक ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था, बट वहां पे दिया था आपको हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिया था, बट यहाँ पे क्या दिया है, क्रिटिकल एंगल। देखो यहाँ पर एक आपका डेंसर मीडियम है, राइट, एक है आपका रेरर मीडियम। अभी ये रेरर बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, एयर। अभी डेंसर मीडियम हमें पता नहीं कौन है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है पता नहीं, बट आपसे क्या बोला गया है कि इसका जो क्रिटिकल एंगल आता है वो क्रिटिकल एंगल कितना है, 30 डिग्री है। एंड क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो म्यू डी मिलेगा। थीटा सी कितना, 30 डिग्री, राइट। ये साइन को भी इधर लेके आओ, तो ये आएगा साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर। अच्छा म्यू रेरर कितना है, 1 है। साइन 30 कितना, 1/2 इज इक्वल टू 1/म्यू डी। तो ये म्यू डी का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। मतलब ये नीचे जो आपको मीडियम दिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 है, राइट। ओके, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अभी इस मीडियम में एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बट मुझे यहाँ पे निकालना है। तो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो देखो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अभी म्यू तो तुम्हें पता है कितना है, 2 है। सी कितना है, 3 × 10⁸ है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, वी। तो वी इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, राइट। अब ये सारे जो 2-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना हम लोग, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, राइट। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये अगले 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों भी। बीच में क्वेश्चन क्या करते जाओ तुम लोग, स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो डायग्राम ही बनाता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपसे बोला गया है कि एक कंटेनर है, राइट।
अब ये कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है हम लोगों ने, कौन सा लिक्विड है पता नहीं, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकल रहा है, इधर चला गया एंड एट दिस पॉइंट ये रे ऑफ लाइट जा रहा है इधर, राइट। ऐसे बोला गया आपसे, बाद में बोला गया कि ये जो लेंथ है ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड ये वाला जो लेंथ है ये वाला लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर। ये आपसे बोला गया यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर। जो बॉटम से रे ऑफ लाइट निकला है देखो, वो रे ऑफ लाइट ऐसे आ गए यहाँ पर, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड वो रिफ्रैक्ट होके इधर चला गया। आपसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस गिवन मीडियम, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल एंगल दिया था और पूछा क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आपको डायरेक्टली दिया नहीं है, इनडायरेक्टली दिया है। डायग्राम देखना, वहां से आपको समझ में आएगा कि इनडायरेक्टली कैसे दिया है। देखो रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस लिक्विड टू एयर। तो लिक्विड टू एयर है मतलब क्या होगा, डेंसर टू रेयर है ना। डेंसर टू रेयर मतलब क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, राइट। अभी देखो यहाँ पर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब कौन सा केस है, ग्रेजिंग इंसिडेंस वाला। तो ये जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम किसका दिया है आपको, क्रिटिकल एंगल का दिया है, क्योंकि ये 90 है मतलब ये कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। चलो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बोलो, क्या आता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर आता है। अच्छा म्यू रेयर मतलब कौन है, एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, म्यू डेंसर तो पता नहीं है। अब ये साइन थीटा सी क्या आएगा, थीटा सी कितना आएगा, कैसे निकाले, तो ये एंगल थीटा सी है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, देखो थीटा सी होगा, अपोजिट एंगल है। तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा सी का वैल्यू क्या आएगा, देखो ये 30 है ये 40 है, मतलब हाइपोटेनस कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। फिर भी मैं इसको डिटेल में सॉल्व करता हूँ। ये आएगा 30 अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। हालांकि ये 30 का स्क्वायर 900 आएगा, 40 का स्क्वायर 1600 आएगा, 900 प्लस 1600 कितना 2500, अंडर रूट ऑफ 2500 कितना 50 आएगा। तो 30/50 कितना आएगा, 3/5 आएगा। तो ये जो म्यू डी है ये देखो 5 इधर आएगा, चलो और एक स्टेप बढ़ा देंगे हम लोग, ये 3/5 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/म्यू डी। तो म्यू डी कितना आएगा यहाँ पर 5/3 आएगा। 5/3 मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, राइट। पूछा क्या है कि ये वाला वेलोसिटी फाइंड करो। तो वेलोसिटी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/v। तो म्यू डी कितना दिया 5/3 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो ये v इज इक्वल टू क्या आएगा 3 × 3 9 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 3, ये ऐसे आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, नहीं ये 5 आएगा ना डिनोमिनेटर में, राइट। 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में, कोई डाउट है? अगेन ये कौन सा क्रिटिकल एंगल वाला ही क्वेश्चन है, राइट, बट थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे देखना तुम लोग। आपको बोला गया है कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। क्या दिया क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस, ओके, if a ray of light which is incident in air on the glass surface is deviated through 15 degree when angle of incidence 45। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। क्या बोला गया, देखो आपको बोला गया एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है ग्लास। रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर टू ग्लास जा रहा है। तो एयर टू ग्लास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया आपको 45 डिग्री। एंड पूछा क्या आपसे, क्रिटिकल एंगल पूछा है। अभी ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, राइट, कि रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर जा रहा है, राइट।
रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, राइट। तो फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा है, तो क्रिटिकल एंगल का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वैसे देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आई का वैल्यू, एक क्रिटिकल एंगल मतलब क्या इंडिकेट करता है? एक ऐसा एंगल जिसको अगर आप लोग क्रॉस करोगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि एयर टू ग्लास अगर जा रहा है तो बोलो इस डायग्राम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना आएगा। तो पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखना नहीं है। ओके, उसके बाद क्या बोला है देखो, डेविएशन कितना है 15 डिग्री, तो ये जाएगा इधर। ये वाला एंगल कितना R, ये वाला एंगल कितना दिया है 15 डिग्री, हमें पता है ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो R + 15 इज इक्वल टू 45। तो R का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री। इसने बोला R का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, राइट। ये अभी R मिला तो R लेके क्या करेंगे हम लोग, इतना डेटा लेके क्रिटिकल एंगल ढूंढना है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, सही है। म्यू रेयर मतलब ये कौन है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अभी हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना है, तो हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल एंगल। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ सकते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, स्नेल्स लॉ का। क्या कहता है, म्यू इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन 45, 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन 30, म्यू डी इंटू साइन ऑफ 30। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो साइन क्या आएगा 45, 1/√2 इज इक्वल टू म्यू डी इंटू 1/2। तो ये इधर आएगा 2/√2 इज इक्वल टू म्यू डी। तो ये म्यू डी कितना आएगा यहाँ पर, √2 आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम कितना है, √2 है, राइट। ये हो गया। अभी यहाँ पे आ जाओ, तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू, आर कितना है, रेयरर का 1, डेंसर का कितना है √2 है। तो 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 मतलब कितना आता है 45 डिग्री, राइट। कितना आएगा 45 डिग्री। तो फॉर दिस क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है, देखो 45 डिग्री आ रहा है। आ गया समझ में, राइट। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग कि सर रे ऑफ लाइट तो एयर टू ग्लास जा रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, नहीं होगा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें क्या पूछा है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो इस मीडियम के लिए कितना क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री है, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके कुछ एप्लीकेशन है, ये जो क्रिटिकल एंगल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, इसके कुछ एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। क्या है एप्लीकेशन इसका, 1 बाय 1 देखेंगे सारे एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग। तो पहला एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल प्रैक्टिकली हम लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो फाइबर ऑप्टिक केबल का जो हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बस ये इसी की दे दे फाइबर ऑप्टिक केबल की। ओके, तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, वायर है, सिंपल एक वायर है, केबल है जो क्या करता है एक सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करता है बाय यूजिंग लाइट, बाय यूजिंग स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका डायग्राम कैसा है देखो, फाइबर ऑप्टिक केबल का ये वाला आपका एक सिलेंडर होता है, राइट। बाद में और एक सिलेंडर होता है इसके ऊपर, इसके ऊपर और एक सिलेंडर है ये वाला, राइट। अभी यहाँ पे देखो 2 सिलेंडर है। ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसे कहा जाता है कोर, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसे क्या कहा जाता है क्लैडिंग। जैसे मार्कर है, अभी ये मार्कर के लिए क्या होगा देखो, टिप सबसे ज़्यादा काम का है और ये टिप को प्रोटेक्ट काम करने का काम कौन कर रहा है, ये बाहर वाला सिलेंडर, व्हाइट कलर वाला सिलेंडर, राइट। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कोर होता है, एंड ये जो यहाँ पर क्लैडिंग है, क्लैडिंग का काम क्या है टू प्रोटेक्ट दी कोर, राइट। ओके, अभी इसमें क्या किया जाता है देखो, एक रे ऑफ लाइट है मान लो इधर जा रहा है। अच्छा, इसका डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर हमेशा ज़्यादा रखा जाता है, किससे, क्लैडिंग से।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन क्लैडिंग, ऐसे रखा जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है हमेशा। क्यों होता है देखो, सपोज एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट है, नाउ सी हियर ये कोर है, इसके ऊपर क्या है, क्लैड है, तो क्या भी हम लोग कह सकते हैं दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर मतलब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका एंगल इतना मेंटेन किया जाता है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, राइट। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा जाता है यहाँ पर कि वो हमेशा कितना हो, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो ये यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इधर आएगा। तो यहाँ पर भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा तो इधर जाएगा, तो ये ऐसे बाहर आएगा इधर से। तो ये है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें लाइट ट्रैवल करता है बाय यूजिंग अ फिनोमिना दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल वायर्स मेड अप ऑफ ग्लास, एंड अंदर वाला पार्ट होता है कोर और एक पार्ट होता है क्लैडिंग। कोर हमारा मेन पार्ट है, क्लैडिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है कोर के। रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम कोर, राइट। एंड ये लाइट का इतना एंगल मेंटेन किया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होता है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमें पता है, अगर ये दोनों म्यू पता है तो हम लोग क्रिटिकल एंगल ढूंढ सकते हैं। मान लो इसके लिए क्रिटिकल एंगल आपको 30 डिग्री मिला, तो आई का वैल्यू क्या करो, जस्ट 30 डिग्री से ज़्यादा रखो, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चला जाएगा। अभी और एक बात क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ से ये जो रे ऑफ लाइट है बाहर नहीं निकल रहा है किसी भी एंड से, जो यहाँ से एंट्री कर रहा है तो यहीं से एग्जिट मार रहा है, मतलब यहाँ पे लीक होने के चांसेस भी बहुत कम है, लगभग 0 ही होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो भी हम लोग डेटा सेंड करते हैं, जो भी सिग्नल सेंड करते हैं, वो सिग्नल ज़्यादा स्पीड के साथ विथ हाई सिक्योरिटी कह सकते हो तुम लोग, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है। तो ये है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल विच यूजेस और विच वर्क ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे समझ में, चल नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट है सेकंड एप्लीकेशन इज मिराज इफेक्ट। वैसे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, सेकंड हम लोग 2 ही एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, एक है फाइबर ऑप्टिक केबल और एक है मिराज इफेक्ट। तो मिराज इफेक्ट में क्या होता है, देखो जनरली इन समर सीजन और इन डेजर्ट आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो एक पेड़ है यहाँ पर, सही है, ऐसे आपको एक पेड़ दिया है यहाँ पर, एंड आप लोग यहाँ पर खड़े हो, तो हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पर कि अगर हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़े हैं, समर सीजन है, डिजर्ट है मान लो, तो उस केस में हमें इसका इमेज दिखाई देता है। कहाँ पर, ये यहाँ पर इसका इमेज दिखाई देता है, देखो ऐसे इसका ये इमेज दिखाई देता है, राइट। अभी ये अगर पास में चले जाओगे तो एक्चुअल में वहां पर एक ही पेड़ होगा, उसका इमेज दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। अगर तुम लोग मान लो रोड पे खड़े हो तो तुम्हें पूरा सरफेस ऐसे वेट सरफेस दिखाई देगा, गीला दिखाई देने वाला, ऐसा लगेगा कि वहां पे कुछ पानी है या ऑयल है। बट उसके पास में चले जाओगे तो वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है हमें, राइट। ऐसा क्यों होता है, और ये कब दिखाई देता है, इन समर और इन एरिया वेयर डेजर्ट्स आर देयर, राइट। ओके, तो अभी क्यों होता है मिराज इफेक्ट, उसका डिस्कशन करेंगे। तो समर सीजन में क्या है, देखो एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर अगर प्रोफाइल देखेंगे हम लोग हर एक लेयर का, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ग्राउंड पे। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, ग्राउंड पे। अगर मैं टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊँ ना, तो अगर मैं ग्राउंड से ऊपर जा रहा हूँ स्पेस में, तो टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको कहाँ पर मिलेगा, ग्राउंड पे मिलेगा। अभी जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम रहेंगे, तो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तुम लोग, एयर मॉलिक्यूल यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल का डेंसिटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतना ये क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल वहाँ पर लो टेम्परेचर से और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम मॉलिक्यूल होंगे, ऊपर जाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सही है ना। ऊपर क्या है, ज़्यादा मॉलिक्यूल है मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब डेंसर मीडियम है। तो मान लो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है,
राइट। अब ये अप्रॉक्सीमेटली डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। ये रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे आ रहा है, राइट, सन से रे ऑफ लाइट आ गया, पेड़ पे गिरा। इसको ऑब्जर्वर को अगर ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे लाइट है, लाइट कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से निकला। अभी देखो रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, ये डेंसर टू रेयर जैसे ही चला गया तो ये होता है क्या कि ये ऐसे डेविएट होता है, और ये क्या होता है हमारी आंखों में, ये अभी एग्जैक्ट यहाँ पर डायग्राम नहीं बन रहा है, ये आता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्ट होता है, और ये किधर चला जाता है, हमारी आंखों के अंदर चला जाता है ऐसे, राइट। अभी देखो हमारे लिए रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को बैक ट्रेस करोगे तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे बनेगा, इसीलिए इस पेड़ का इमेज हमें यहाँ पर दिखाई देता है, राइट। तो ये मिराज, इसे ही कहा जाता है मिराज इफेक्ट, विच हैपन्स अगेन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है, इन समर सीजन में जनरली दिखाई देता है, राइट। तो ये था आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल का बेसिक, जिसमें हम लोग ने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए एंड उसके एप्लीकेशन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेविएशन क्या होता है एंड थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।